देखिए कहता है क्वेश्चन में, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है ना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, यानी हमें पता चल गया कि वृत्त है जो इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और उसकी एक जीवा भी है, यानी जीवा और त्रिज्या मिलकर केंद्र पर एक समकोण अंतरित करते हैं या एक समकोण बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। देखिए कैसे, एक मेरा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और साथ में एक जीवा है। जीवा तो दिख रही है, वृत्त की त्रिज्या नहीं दिख रही है। तो देखिए त्रिज्या, ये है त्रिज्या या नहीं है? है, क्योंकि यही तो मिलकर बना रहे हैं। त्रिज्या और जीवा मिलकर केंद्र पर क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री। क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री समकोण। ठीक है, ये बना दिया, यहाँ तक समझ में आया। और 10 सेंटीमीटर वाला वृत्त बोला था इसने, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बोला था इसने, ये देखिए। अब देखिए फिर उसके बाद क्या बोलता है, समकोण अंतरित कर दिया हमने, फिगर बना दी। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मतलब कि जो जो नीचे लिखे हुए हैं उन सबके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? संगत लघु वृत्तखंड। लिख लेते हैं पहला, संगत लघु वृत्तखंड। याद रखना, मैंने आपको त्रिज्या खंड और वृत्तखंड में फ़र्क बताया था। त्रिज्या खंड होता है त्रिज्याओं से बना टुकड़ा, जैसे मैं नाम दूं O A B C, और वृत्तखंड होता है जीवा से बना टुकड़ा, जीवा यानी कॉर्ड से बना टुकड़ा, यानी कि इतना हिस्सा। लघु मतलब छोटा, ये वाला, राइट, ये वाला। तो ये कैसे निकालेंगे? मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि भैया इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमें अपनी समझ से इसको समझना है कि कैसे करना है। देखिए ये छोटा सा पार्ट कैसे निकालूं मैं? सिंपली पूरे त्रिज्या खंड OABC में से अगर मैं ये OAC जो मेरा त्रिभुज है वो हटा दिया जाए तो आपका आ जाएगा, है कि नहीं? तो देखिए निकाल रहा हूँ मैं, पहले थीटा वीटा सब पता चल गया मुझे। सबसे पहले त्रिज्या खंड निकालूंगा मैं, त्रिज्या खंड OABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, सॉरी क्या कह रही है? पाई आर स्क्वायर। हाँ तू गलत बोल रही है ना, इसलिए कन्फ्यूज हो गया। पहले आपने 22 लिखा। अच्छा ठीक है, थीटा 90 मुझे पता है, और पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 10 इंटू 10, सही है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। 11 गुणा 5 गुणा 10 बटे में 7, 11 पचे 55, 55 दहम 550 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया मेरा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ही मुझे, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल यानी कि उसके एरिया में से मुझे माइनस करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का एरिया भी पता होना चाहिए। अब ये त्रिभुज किस प्रकार का है आपको दिख रहा है? ये त्रिभुज समकोण के आकार का है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्यों? पूरे क्षेत्रफल में से समकोण का क्षेत्रफल हटाने के लिए तो क्षेत्रफल चाहिए ना इसका, इसलिए लिखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू बाय 2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए बेस और हाइट इसमें ये और ये होंगे, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होता है,
आधार और लंब इन्हीं में से होंगे, तो दोनों 10 है, ठीक है। तो 1/2 इंटू 10 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 धाम 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस 550/7 में से ये 50 हटा दिया जाए तो आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, यानी कि लघु छोटे का वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड OABC का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 550/7 माइनस 50/1, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए 1 और 7 का एलसीएम 7 था, तो 550 माइनस, अब इसका ये जो 50 है यहाँ 7 बनाना है नीचे, तो 7 से इंटू करूँ तो ऊपर भी 7 है, 7 × 35 350। तो देखिए 50 से 50 का 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लें।